So today we are going to have once again a beautiful chapter, and what is the chapter? Look at here. So our chapter name is, first of all, present indefinite tense, and we can also call it, you are right, this chapter is bringing something new and a new flavor. And once again today I have brought for all of you compound sentences. Compound. Today my target is to teach you sentences. कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ाने से पहले, बिफोर आई टीच कंपाउंड सेंटेंसेस, पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड और हाउ कंपाउंड सेंटेंसेस वर्क. कभी सुना है? हैव यू एवर लिसन कंपाउंड सेंटेंसेस? सुना नहीं है बट बनाया आप लोगों ने. मैं बताता हूँ. टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जब कोई अलग अलग सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन के साथ मिलकर, यानी दो अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस किसी एक कंजंक्शन के साथ मिलकर एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस मिलकर या दो से अधिक सेंटेंसेस मिलकर एक सेंटेंस के एक नए वाक्य की रचना करें, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. याद रखना, दो अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस, विच मीन्स इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, मतलब उन सेंटेंसेस का खुद का मतलब होना चाहिए, यानी दोनों सेंटेंसेस का मतलब निकलना चाहिए. राइट. इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र. होता क्या है ना, आगे चल के जब पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज इंग्लिश में, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में दो क्लाउज दिखेंगे आपको, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. उसमें क्या होगा ना कि आपको एक सेंटेंस जो दिखेगा वो दूसरे सेंटेंस पर आश्रित दिखेगा, डिपेंडेंट दिखेगा, तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट. जैसे मान लो कि, चलो एक वर्ड बोलता हूँ मैं अगर कहता हूँ बिकॉज आई एम इल, तो बिकॉज आई एम इल मैं अगर कह रहा हूँ तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है. बिकॉज आई एम इल का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ. आपको लग रहा है ये पूरा सेंटेंस है? अब सुनो, टुडे आई कांट कम टू ऑक्सफोर्ड बिकॉज आई एम इल. अब सुनो सेंटेंस, अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला सेंटेंस क्या है कि टुडे आई एम इल, दैट्स वाई टुडे आई एम एब्सेंटिंग द क्लास. तो दैट्स वाई आई एम एब्सेंटिंग द क्लास और बिकॉज आई एम इल, ये जो दो सेंटेंस मैंने बोले ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है. तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा. उससे भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस से. तो व्हाट आई सेड कि जब दो सेंटेंसेस को अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस की रचना करते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. अब जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कुछ कंजंक्शन आएंगे, जैसे कि CONJUNCTION, कंजंक्शंस. कुछ कंजंक्शंस आएंगे, कंजंक्शन तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कंजंक्शन लाइक बट, लाइक एंड, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी वर्ड्स आर देयर. अभी मैं फ़िलहाल दो चार ही लिख रहा हूँ बिकॉज आज मैं टारगेट करूँगा स्पेशली दो कंजंक्शंस को. तो आज मेरा ये बट एंड तो और बहुत इजी है, मैं आज टारगेट करने वाला हूँ इन दोनों वर्ड को, बिकॉज और दैट्स वाई. ये दो वर्ड को मैं टारगेट करूँगा. क्यों टारगेट करूँगा? क्योंकि दो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी रिसेंटली. अभी दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए गए हैं. एक चैप्टर पढ़ाया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें V1 V5 डोंट डजंट सब ने पढ़ा आप लोगों ने. और कल जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को द यूज़ ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू, कल और परसों जो भी पढ़ाया इसमें वाना भी पढ़ाया. तो दो अलग अलग चैप्टर है कि नहीं? अब ध्यान सुनो, आई गो टू ऑक्सफोर्ड मान लो एक सेंटेंस है, और आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि नहीं? ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है कि नहीं? आई गो टू ऑक्सफोर्ड और आई वांट टू लर्न इंग्लिश, दो अलग अलग सेंटेंस है कि नहीं? और दोनों का अपना अपना मीनिंग है कि आई गो टू ऑक्सफोर्ड और आई वांट टू लर्न इंग्लिश. क्या इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन लगाकर कंबाइन किया जा सकता है? कैसे? देखो मैंने क्या बोला पहले, आई गो टू ऑक्सफोर्ड और आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये दो अलग अलग सेंटेंस है ना. अब उसको कंपाउंड बनाते हैं. कैसे करेंगे? उसमें बिकॉज जोड़ दो. आई गो टू ऑक्सफोर्ड या फिर आई कम टू ऑक्सफोर्ड बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश. सेंटेंस बना कि नहीं बना? राइट. अब देखो इस टाइप के सेंटेंसेस बिकॉज से भी बनेंगे और दैट से वैसे भी.
जैसे 2 सेंटेंस मैंने बोले थे ना अभी, फिर से बोलता हूँ। आई कम टू ऑक्सफोर्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। पलटी कर दो, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई कम टू ऑक्सफोर्ड। तो 2 सेंटेंस बनाए, दोनों कंपाउंड है और दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है। यही मैं प्रूव करना चाह रहा था कि व्हेन यू मेक या व्हेन यू टेक 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, यानी स्वतंत्र सेंटेंसेस, एंड कनेक्ट दो सेंटेंसेस विथ अ कंजंक्शन, और क्रिएट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। समझ में आप लोगों को? राइट। तो आज मेरा कौन सा टारगेट है? ये बिकॉज और दैट्स वाई। अदरवाइज बट, एंड और ये तो क्लिक ऑफ सेकंड यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे सन इज शाइनिंग और एंड इट इज़ मॉर्निंग टुडे। इट इज़ मॉर्निंग एंड सन इज शाइनिंग, दोनों अलग अलग सेंटेंस है कि नहीं? इट इज़ मॉर्निंग है कि नहीं है? और सन इज शाइनिंग और नॉट? सन इज शाइनिंग टुडे, इट इज़ मॉर्निंग एंड सन इज शाइनिंग। माई नेम इज बलजीत बट आई एम नॉट योर फ्रेंड, या राइट। सीता is going to talk to me today और गीता is going to talk to me today. सीता is going to talk to me today और गीता is going to talk to me today. दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। और लगा दिया, बट लगा दिया, एंड लगा दिया, राइट। तो अब देख सकते हो कि कंजंक्शन लगाकर मैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ दे रहा हूँ। अब मैं प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को डिफाइन करता हूँ कि कैसे हम अपने 2 चैप्टर्स को एक कंजंक्शन से आज कनेक्ट करेंगे। तो उन 2 स्ट्रक्चर्स को पहले लिखेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हमारे? पहला, यानी वांट टू और वांट्स टू अगर बोलने में या लिखने में तकलीफ हो रही है आपको, इफ़ यू आर फीलिंग इनकन्वीनियंस, तो यू कैन यूज़ वाना इन प्लेस ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू, जहाँ पर एक चीज़ अच्छा होगा कि मिस्टेक्स होने का चांस नहीं रहेगा, राइट। अब 2 सेंटेंस हो गए अलग अलग, राइट। अब इसको मैंने क्या बोला आपको? मैं बिकॉज और दैट्स वाई से कनेक्ट करूँगा। आज 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ। पहला, इस फॉर्मेट यहाँ पर डालता हूँ, बिकॉज का हिंदी क्या होता है? क्योंकि। शो मॉर्निंग, कम ऑन टाइम। और हियर आई एम यूजिंग दैट्स वाई। दैट्स वाई जो है वो फुल शॉर्ट फॉर्म है दैट इज वाई का, दैट इज वाई, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दैट इज वाई। और शॉर्टकट में बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलेंगे? दैट्स वाई। इसके लिए 2 वर्ड और दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा जिंदा रहना चाहता हूँ इसलिए मैं खाना खाता हूँ, राइट। मैं दोस्त बनाता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूँ या अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना चाहता हूँ। तो हर एक काम जो हम करेंगे इस चैप्टर में उसके पीछे रीज़न होगा, और जो रीज़न है वो हम बताएंगे कि रीज़न क्या है। और ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, यही दोनों बार बार फंक्शन करेंगे। तो कैन वी हैव सम सेंटेंस बना के देखते हैं, राइट। चलो बनाते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने? देखो, मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, राइट। दोनों अलग अलग लाइन है कि नहीं? मैं नौकरी करता हूँ, ऑफकोर्स मैं नौकरी करता हूँ, और दूसरा देखो मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया? एक कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। एक और इसी लाइन को मैं फिर लिखता हूँ उल्टा, यानी पहले लिखूंगा लास्ट वाला पोर्शन। अभी मैं सिंपल लाइन दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल लाइन। अभी पहले सिंपल लाइन समझते हैं, बाद में इसको हम लोग एडवांस कर सकते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर भी मैंने वही किया। मैंने इसलिए से इन 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। सेंटेंसेस नहीं है, बस 2 जो कंजंक्शन मैंने अलग अलग कर दिए, और कंजंक्शन की वजह से, यानी जो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं उन दोनों की वजह से सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गए हैं, राइट। अब बना के देखते हैं इसको। पहले मैं मेहनत करता हूँ तो आई वॉन्ट टू गेट, और आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर वाना भी लगा सकते हो, आई वांट गेट जॉब, राइट। अब इसी लाइन को हम एक और कॉम्पोजिशन से बनाते हैं। पहला लाइन लिखो, बोलो इजी है कि नहीं? अब आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसके पीछे भी रीज़न है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पहले मैंने आपको समझ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड
पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इनफैक्ट दे रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन है कि नहीं। अब देखो इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ, आई गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर योर डाउट्स। आई गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर योर डाउट्स। उल्टा कर दो, आई वॉन्ट टू क्लियर योर डाउट्स या क्लियर योर डाउट्स, देयरफॉर, दैट्स वाई की जगह पर देयरफॉर आई गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। समझ आ रहा आपको? एक एग्जाम्पल ही से बनाते हैं, बिना हिंदी के समझ जाओगे? दैट्स फाइन। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ थर्ड पर्सन से, ध्यान से देखना। he helps poor people because he wants to get blessings। देखो थर्ड पर्सन आ गया ना, ही के साथ थर्ड पर्सन V5। इसी रीजन से मैंने टेंस जब स्टार्ट किया था, मैंने बार बार एक दो चीज़ों पर एम्फसाइज़ किया हुआ है। किन चीज़ों पर? कहाँ पर V1, कहाँ पर V5। बार बार मैं रिपीटेशन मोड में ये चीज़ बोलते रहता हूँ। फिर से वही बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर काम आया कि नहीं आया, कि देखो यहाँ पर भी देखो V5 लगा हुआ है, वांट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। तो ही हेल्प्स पुअर पीपल बिकॉज ही वांट्स टू गेट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, यानी वह गरीब लोगों की मदद करता है क्योंकि वह उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग पलटी करेंगे, क्या होगा? ही, सो ये ध्यान से देख सकते हो आप लोग मैंने कैसे इसको यूज किया, राइट। फिर से बोलता हूँ एक बार कि ही हेल्प्स पुअर पीपल बिकॉज ही वांट्स टू गेट ब्लेसिंग्स, और यहाँ पर ही वांट्स टू गेट ब्लेसिंग्स, देयरफॉर ही हेल्प्स पुअर पीपल। अब बताओ इस पैटर्न पर बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अब मैं एक पूरा सेंटेंस इधर से बोलता हूँ और आप एक सेंटेंस यहाँ से बोलना, ठीक है? चलो, आई टेक टी बिकॉज आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ। आई टेक टी, करेक्ट, स्पीक, ओके। नेक्स्ट, शी कम्स लेट बिकॉज शी वाना टेक केयर ऑफ हर डाउटर। पार्वती जी, शी वाना टेक केयर ऑफ हर डाउटर, देयरफॉर शी कम्स लेट। मैंने वाना का इस्तेमाल किया, यानी वाना का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और सुनते हैं, माई फादर अर्न्स मनी बिकॉज ही वाना एजुकेट मी। माई फादर अर्न्स मनी, करेक्ट। और बनाते हैं, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी मी हैप्पी। शी कुक्स टेस्टी फूड। अब मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप उधर से बोलेंगे, राइट। आई वाना इंजॉय, देयरफॉर आई गो टू वाटर पार्क। Because I wanna enjoy. Next, he wants to beat me, therefore he takes umbrage with me. He wants to beat me, right? She wants to earn so much money. She wants to earn so much money. That's the reason she works in multinational company. She works in multinational company. She wants to earn lot of money. इसमें हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे, बट फॉर अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, बट उससे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। सो डू वन थिंग, यू जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट, फिर आफ्टर आई वुड सी दैट कि तुम लोग का क्या स्टेटस है, उसके बाद उस पर काम करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। सो टुडे आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ। गुड बाय, सी यू।